नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं लक्ष्मण सर स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार थिंकर्स एकेडमी के परिवार में, जिसमें मैं कैलकुलेशन मंत्रा की सीरीज की ये अगली वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं क्यूब और क्यू रूट से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। इससे जुड़ी सारी दिक्कत और परेशानियाँ आपका दूर करूँगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे संभव है। देखिए, जब किसी नंबर का हम लोग क्यूब करते हैं तो सीधे सीधे क्या करते हैं, इसका पावर 3 गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 8। और जब इसका क्यू रूट तोड़ते हैं तो क्या होता है, पावर 1/3 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पावर 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्यूब और क्यू रूट्स के बारे में, फिर हम देखेंगे ये तरीका कैसा है और कैसे हम इसको आसानी से निकाल पाते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग क्यूब और क्यू रूट्स के बारे में, क्यू रूट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर रहता है, उसका क्यूब करने का मतलब है उसका पावर 3 गुना है, और क्यू रूट करते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है, इसका हमको क्यू रूट निकालना रहता है, इसका हमको क्यू रूट निकालना रहता है, तो सिंपली से इसका क्यू रूट निकालने हम क्या करते हैं, पावर को 1/3 कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेके देखिए, जैसे 27 का हमको क्यू रूट तोड़ना है तो करते क्या है, करेंगे सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमको क्या मिलेगा, 3 का पावर 3 मिलेगा। और क्यू रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर 1/3 करेंगे। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओनली 3 बचेगा। हम देख रहे हैं यहाँ 27 का क्यू रूट टूट के कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे जो नंबर 3 बारी होता है, जो नंबर 3 बारी होता है उसको क्यू रूट निकालने पे वो क्या हो जाता है, 1 बारी होता है। यानी 3 बार यहाँ रहता है, उसका क्यू रूट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 बारी हो जाता है। तो चलिए, क्यू और क्यू रूट तोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट डिजिट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई नंबर है, कोई नंबर है जैसे कि 1, 1 का क्यू करने पे हमको क्या मिलता है, 1। 2 का क्यू करने पे 8 मिलता है। 3 का क्यू करने पे 27 मिलता है। 4 64, 5 के लिए 125, 6 के लिए 216, 7 के लिए 343, 8 के लिए 512, 9 के लिए 729 और 10 के लिए 1000। यानी यदि कोई नंबर का यूनिट डिजिट यदि 1 है तो उसके क्यू का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह किसी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 2 हो तो उसके क्यू का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि 3 हो तो क्या हो जाएगा, 7। 4 हो तो क्या हो जाएगा, 4। 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 होगा, 7 के लिए 3 होगा, 8 के लिए 2 होगा, 9 के लिए 9 होगा और 0 के लिए 0 होगा। अब आप बोलिएगा कि इसको याद कैसे रख पाएंगे, तो चलिए मैं आपको याद कराता हूँ, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको हम बताएं, जैसे हम बताएं कि किसी भी नंबर्स का, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट और उसके क्यू करने पर क्यू की यूनिट डिजिट तो याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो 6 ऐसे मेंबर हैं जिसके लिए वो खुद ब खुद आते हैं। जैसे 0 के लिए हम बताएं 0 आता है, 1 के लिए 1 आता है, 4 के लिए 4 आता है, 5 के लिए 5 आता है, 6 के लिए 6 आता है और 9 के लिए 9 आता है। यानी ये जो 6 मेंबर हैं, इस ग्रुप के जो 6 मेंबर हैं, इसका जब हम लोग क्यूब करते हैं, इसका जब हम लोग क्यूब करते हैं तो ये सेल्फ एंडिंग होता है, सेल्फ एंडिंग होता है। दैट मीन्स किसी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 0 पर खत्म हो रहा है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 0 पर ही खत्म होगा। यानी 0 के लिए 0 देगा, 1 के लिए 1 देगा, 4 के लिए 4 देगा, 5 के लिए 5 देगा, 6 के लिए 6 देगा और 9 के लिए 9 देगा। तो उम्मीद है आपको ये 6 डिजिट याद हो गए होंगे। ठीक है, तो और बाकी 4 डिजिट को आपको मैं याद कराता हूँ। आपको याद होगा मैं स्क्वायर रूट पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि कंप्लीमेंट्री पेयर को ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर भी 2 कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं और वो कौन कौन से बन रहे हैं, जैसे कि 2 का क्यू करने पे हमको 8 मिलता है और 8 का क्यू करने पे यूनिट डिजिट हमको क्या मिलता है, 2 मिलता है। यानी 2 के लिए 8 देगा तो 8 के लिए 2 देगा। उसी तरह एक और पेयर है 3, 3 के लिए क्या देगा, 7 और 7 के लिए क्या देगा, 3 देगा।
ठीक है। तो ये दो कम्प्लीमेंट्री पेयर को ध्यान में रखना है कि 2 के लिए 8 देगा, 8 के लिए 2 देगा, 3 के लिए 7 देगा, 7 के लिए 3 देगा। और इसको ध्यान में हम कैसे रखेंगे, तो आपको स्क्वायर रूट में ये तरीका भी बताया था, आप ध्यान में कैसे रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे इन जो डिजिट है इनका सम 10 बन रहा है, ये कम्प्लीमेंट्री पेयर के जो डिजिट है उसका सम 10 बन रहा है। देख रहे हैं इसका सम कितना बन रहा है 10, इसका सम 10। तो जिन डिजिटों का सम 10 बनेगा वो कम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे और एक दूसरे के अल्टरनेट में डिजिट देंगे। जैसे 2 के लिए 8 देंगे तो 8 के लिए 2 देगा, 3 के लिए 7 तो 7 के लिए 3। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। तो आप सिंपली इस लक्ष्मंत्रा को ही याद रखिएगा। आप यदि इसको याद रख लिए तो आपको क्यू रूट तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और वो लक्ष्मंत्र आपको क्या बताया गया, तो आपको सीधे ये बताया गया 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 7, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2, 9 के लिए 0। आप इसको ध्यान में रखिए और 1 से लेके 10 तक का क्यू याद रख लीजिए। आप 1 से लेके 15 तक का क्यू याद रख पाए तो और भी अच्छी बात है, और आपको क्यू रूट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है आप एक दो बार 1 से लेके 15 तक के क्यू को देख लेंगे और आप क्यू रूट तोड़ेंगे। आपको मैं जो तरीका भी आपको बताऊंगा उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और चंद सेकंडों में आप किसी भी नंबर का क्यू रूट तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये तरीका क्या है। जैसे कि कोई नंबर का हम लोग क्यू रूट निकाल रहे हैं, जैसे ABCDEF, तो इसका जो क्यू रूट टूट के आएगा वो डिजिट को कौन डिसाइड करेंगे, तो इस क्यू का ये यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा, इस क्यू का ये यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा, ये यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा इसको। ठीक है, और आपको बताया था स्क्वायर रूट निकालते वक्त पीछे से 2 का पेयर बना रहे थे। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू रूट निकाल रहे हैं। क्यू रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे और बाकी जो बचे डिजिट रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। यानी यहाँ पे हम देखते हैं किस नंबर का मैक्सिमम क्यूब बन पा रहा है, इसके सामने मैक्सिमम नियरेस्ट किस नंबर के लिए क्यूब बन पा रहा है, उसी नंबर को हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका निकालते हैं। करना क्या है, तो सिंपली बताएं, पीछे से 3 का पेयर कर देना है, पहला स्टेप है। ठीक है, आपको बता 8 के लिए अब हमको क्या दे रहा था, तो आप कम्प्लीमेंट्री पेयर ध्यान में रखे होंगे तो 2 मिल रहा था। ठीक है, बच्चा नंबर क्या रह गया 1 रह गया। इसके सामने देख रहे हैं किस नंबर का क्यूब बन पा रहा है, आप देख रहे होंगे कि 1 के लिए 1 बनता है, 2 के लिए 8 बनता है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम ही लेना है या उसके बराबर लेना है, तो आप किसको रखेंगे, सिंपली आप 1 को रखेंगे। किसको रखेंगे, 1 को रखेंगे। इसका क्यू रूट कितना टूट के आएगा, 12 टूट के आएगा। अब इसको देखिए, करना क्या है, पीछे से 3 का पेयर डिसाइड करेगा ये डिजिट। 5 के लिए क्या मिलता था हमको, 5 मिलता था, बचा नंबर क्या रह गया 91। 91 के सामने किस नंबर का क्यूब बन पाता है, तो आप देख रहे होंगे 4 का 64, 5 का 125। 125 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए इसको नहीं लेना, लेना किसको है 64। 64 का क्यू रूट कितना है 4, तो आपको सिंपली इसको रखना है। तो इसका क्यू रूट टूट के कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये है, इसको निकालना है, पीछे से 3 का पेयर करेंगे। 6 के लिए हमको क्या मिलता था 6 ही मिलता था, बचा नंबर रह गया क्या 97। 97 के सामने किस नंबर का क्यूब बन पाता है, तो आप देखते हैं 4 का, ये 46 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप इसे आसानी से तोड़ पा रहे होंगे। और नंबर पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इससे और रूबरू हो जाएं, इससे यूज टू हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देख रहे हैं, करेंगे पीछे से 3 का पेयर। 7 के लिए आपको क्या मिलता था, वही कम्प्लीमेंट्री पेयर हमारा 3 है, 7 के लिए 3 देता है। ठीक है, बचा नंबर रह गया 35। 35 के समर किस नंबर का क्यू बन पा रहा है, तो 2 का देख रहे हैं 8 बन रहा है, 3 का 27 और 4 का 64। तो हम देख रहे हैं कि 35 के सामने नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट है ये। ठीक है, और ये मैक्सिमम हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं लेना, उससे कम लेना है या उससे बराबर लेना है। तो होगा क्या, ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 का क्यू हो गया, यानी इसका क्यू रूट तोड़े तो हमारा क्या आ गया 33 आ गया। जैसे कि ये नंबर है, इसका हमको क्यू रूट तोड़ना है, तो करेंगे क्या, पीछे से 3 का पेयर करेंगे और देखेंगे इसके लिए हमको क्या यूनिट डिजिट मिलता है, हमको 6 मिलेगा। और यहाँ पे कौन सा डिजिट क्या होगा, तो ये डिसाइड करेगा 175।
175 के सामने किस नंबर का क्यूब बन पाता है? तो आप देख रहे होंगे 5 का 125 बनता है और 6 का 216 बनता है। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा को नहीं लेना है आपको, उसके सामने इसके बराबर या कम वाले को उठाना है। तो आप किसको उठाइए? 5 को। ये 56 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट टूट के कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। जैसे कि ये नंबर है 4096, करना क्या? पीछे से 3 का पेयर, पीछे से 3 का पेयर करना है और देखना 6 के लिए क्या देता है? 6 ही देता है। बचा रह गया 4, 4 के सामने किस नंबर का क्यूब बन पाता है? आप देखते हैं 1, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और नंबर को देखते हैं, जैसे कि ये काम मेरा वही रहेगा, पीछे से 3 का पेयर, 2 के लिए हमको क्या मिलता था? 8, और यहाँ पे डिजिट कौन डिसाइड करेगा? 474। 474 के सामने किस नंबर का क्यूब बन पाता है? आप देख रहे होंगे 7 का, 7 का 343 बन रहा है, 5 8 का कितना हो जा रहा है? 512 बन रहा है, जो कि ज़्यादा है। ज़्यादा वाले को नहीं उठाना, उसे कम वाले को ही उठाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और इसका क्यू रूट कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। करें ना क्या है? पीछे से 3 का पेयर, 9 के लिए हमको क्या मिलता है? 9 ही मिलता है सेल्फ एंडिंग। और यहाँ पे ये डिजिट को डिसाइड करेगा 704। 704 के सामने किस नंबर का क्यू बन पाता है? तो आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे इस बार, आप देख रहे होंगे सीधे सीधे 8 के लिए 512 बन रहा है और 9 के लिए 729, जो कि ज़्यादा है। ज़्यादा वाले को नहीं उठाना, आपको कम वाले को उठाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा, तो सीधे सीधे इसका क्यू रूट कितना टूट के आ जाएगा? 89 आ जाएगा। चलिए इसका देखते हैं। इसका देखिए आप, पीछे से 3 का पेयर करेंगे, 7 के लिए हमारा क्या देता है? 7 के लिए हमारा 3 देगा, बचा रह गया 250। 250 के सामने किसका क्यूब बन पाता है? आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे 6 का 216, 7 का तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसको नहीं उठाना, उठाएंगे इसका 6 को, ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो इस तरह से आप विद इन सेकेंड आप अंगुली के टिप्स पे आसानी से क्यू रूट तोड़ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रयास करिए इसको। देखिए पीछे से क्या करेंगे? 3 का पेयर, 9 के लिए क्या देता है? 9, बचा रह गया 205। 205 के सामने किसका क्यूब बन पाता है? तो आप देख रहे होंगे 6 का तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो होगा नहीं, यानी इससे कम वाला कौन हो जाएगा? 5, 125, तो 59 हो जाएगा इसका क्यू रूट। इसका देखिए पीछे से क्या करेंगे? 3 का करेंगे पेयर, 5 के लिए क्या देगा? 5 देगा। यहाँ पे डिजिट डिसाइड करेगा कौन? ये डिजिट डिसाइड करेगा 4492। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है 15 का क्यू कितना होता है? 3375। एक और मैं लिख देता हूँ, 6 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू हो जाएगा 4096। देख रहे होंगे किस, इसके सामने किस नंबर का क्यू बन पा रहा है? नियरेस्ट किसका बन पा रहा है? तो 16 का। तो इसका क्यू रूट कितना टूट के आ जाएगा? यहाँ रखेंगे सीधे सीधे 16, यानी 165। तो इसका क्यू रूट कितना आ गया? 165। इस नंबर का देखिए पीछे से करेंगे 3 का पेयर, 5 के लिए हमारा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगला डिजिट डिसाइड करेगा कौन? 1520। 1520 देखिए 1520 के सामने कौन सा नंबर का क्यू बन पा रहा है? तो 12 का ज़्यादा हो जा रहा है, बनेगा कौन? 11 का। तो आप सीधे सीधे किसका लिखेगा? 11 लिखेगा, यानी इसका क्यू रूट तोड़े तो कितना आ गया? 115 आ गया, यानी इसका क्यू रूट तोड़े तो आपका कितना आ गया? 115 आ गया। उम्मीद है आप इस तरीके को सीख चुके होंगे और आसानी से आप इसको तोड़ पा रहे होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ बड़े बड़े डिजिट को, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप इसे और अच्छी तरीके से सीख पाएँ। देखिए जैसे कि ये नंबर है, काम मेरा वही रहेगा, पीछे से 3 का पेयर। इस डिजिट के लिए देखेंगे हमको क्या मिलता है? 6। एक डिजिट और मिलेगा जो कि डिसाइड करेगा 3112। इसके सामने किस नंबर का क्यू है? आप सीधे सीधे देख रहे होंगे 14 का, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। तो सीधे सीधे हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पे 14 रखेंगे, यानी 146 इसका क्यू रूट टूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस नंबर को देखिए, इस नंबर को देखिए, पीछे से 3 का पेयर, 3 के लिए हमको क्या मिलता था? 7, और 185 के सामने किसका क्यू बन पाता है? आप देख रहे होंगे कि 5 का क्या हो जाएगा? 125 होता है, और 6 का 216 हो जाता है। 6 का तो होगा नहीं, ये 5 का हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। इसका क्यू रूट टूट के कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। इस नंबर का पीछे से 3 का पेयर करेंगे, 9 के लिए हमको क्या मिलता है? 9 ही मिलता था। ठीक है, और 704 डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। 704 के सामने आप देख रहे होंगे किसका क्यू बन पा रहा है? तो देख रहे होंगे 8 का बन पा रहा है, 9 का तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो सीधे सीधे 8 रखेंगे। ये 89 हो गया, ये 89 हो गया, इसका क्यू रूट तोड़ के क्या आ गया? 89 हो गया। सर ये नंबर हमें दोबारा भेटा है, ये नंबर मैं तोड़ चुका था, कोई बात नहीं। अच्छा फिर से आप इसे समझ गए होंगे। चलिए यदि समझ में आया होगा तो इस नंबर को ज़रा आप निकालिए, थोड़ा मैं इंतज़ार करता हूँ, आप इसे जल्दी से निकालिए।
आपको जो तरीका बताया गया है उसे अपनाइए और इसका क्यू रूट निकालिए। और नहीं समझ में आया तो चलिए मेरे साथ करिए। देखिए प्रोसेस क्या था, प्रोसेस था पीछे से 3 नंबर का पेयर करना था, पीछे से 3 नंबर का पेयर करना था और देखना था 4 के लिए हमको क्या डिजिट मिलता है, 4 मिलता है। बचा नंबर रह गया 13, 13 के सामने किसका क्यू बन पाता है, 3 का, तो 27 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 यानी 24 हो जाएगा। चलिए इस नंबर को फिर से एक बार प्रयास करिए, 19,683, इसका क्यू रूट तोड़िए जल्दी से। पीछे से करना है 3 का पेयर, इसके लिए हमको क्या मिलता है, कम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी हमको याद है 7, बचा रह गया 19, 19 के सामने किस नंबर का क्यू बन पा रहा है, तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं 3 का तो 27 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 रखेंगे 27। इसी तरह इसका 7 के लिए मिलता है 3, ठीक है। और 79 के सामने किसका क्यू बन पाता है बताइए, 4, 4 का 64, यानी इसका क्यू रूट कितना आ जाएगा, 43 हो जाएगा। इसका क्यू रूट तोड़ के कितना आ गया, 43 हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आपको यदि ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। तो आज के लिए चलिए धन्यवाद। और इसी तरह का मैं कैलकुलेशन मंत्रा में फिर से कोई अलग ट्रिक्स के साथ, अलग मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक बार आऊँगा और आपको फिर नए नए तरीके में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।